हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और जबरदस्त वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपकी परीक्षा 2024 को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाशिका सुपड़ा साफ करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। जो बच्चे हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए उन सभी के लिए खुशखबरी है बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्लासों का अपडेट मिल जाएगा। यदि आपको फिजिक्स के अंदर किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, किसी भी टॉपिक को आपको समझना है या फिर आपको पर्सनली डाउट हमसे पूछना है तो ग्रुप में जाइए, वहां से हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लेकर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जिसकी फीस बच्चों जो रखी गई है वो बिल्कुल नामात्र है, 0 रुपए उसकी फीस रखी गई है। इतना तो आप दे ही सकते हो। जी हाँ बच्चों, फीस बिल्कुल नहीं ली जाएगी, फ्री सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसीलिए आप अपने गुरुजी को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ के साथ वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के आंखों के सामने आ गया है, आपको राइट आंसर बताना है। हालांकि बच्चों आंसर तो लिखा हुआ है, लेकिन आपको आंसर से मतलब नहीं रखना है, आपको रीजन सहित आंसर का मतलब पता होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हाइगन के अनुसार प्रकाश की तरंग होती है यांत्रिक अनुदैर्ध्य, यांत्रिक अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय या फिर यांत्रिक गोलीय। देखो बच्चों, हाइगन ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जो प्रकाश तरंग होती है वो क्या होती है, एक तो यांत्रिक होती है। क्या होती है बच्चों? यांत्रिक होती है और अनुदैर्ध्य होती है। अपने सिद्धांत में हाइगन ने ये बात क्लियर की थी। लेकिन बच्चों जैसे आगे और वैज्ञानिक आए तो उन्होंने पता किया कि जो प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्ध्य अनुदैर्ध्य नहीं होती, क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। ये एक हाइगन की क्या हो जाएगी, आगे जाके कमी हो जाएगी। तो इसीलिए आपका ए ऑप्शन फिलहाल यहाँ ठीक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द्वितीय तरंगिका की अवधारणा दी थी। बच्चों आप सभी ने हाइगन की द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत तो पढ़ा होगा, ये आपका हाइगन का सिद्धांत है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि। देखो बच्चों, दो स्रोत यदि कला संबंध है तो याद रखिएगा उनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो बिल्कुल समान होती है, और जो कलांतर है फाई बच्चों वो भी क्या होता है, आपका कांस्टेंट बना रहता है। और जो दो कला संबंध प्रकाश स्रोत होते हैं वही हमेशा व्यतिकरण की घटना कंप्लीट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लीजिए, पहला ऑप्शन बच्चों गलत हो जाएगा। तरंगाग्र की बात की गई है, दोनों समान तरंग की, बिल्कुल सही बात है बी। अब तक दोनों समान वेग से तरंग उत्पन्न करती है, बिल्कुल गलत बात है। दोनों समान तरंगे की तरंगे जिसमें नियत कलांतर रहता है उत्पन्न करती है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तरंगों के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का नुकसान होता है, ऊर्जा का लाभ होता है, ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं, ऊर्जा का कोई लाभ नहीं, और केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ऊर्जा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो बच्चों, आप सभी ने व्यतिकरण की घटना पढ़ी होगी, ठीक है? तो याद रखिए जो व्यतिकरण की घटना होती है बच्चों उसमें ना ऊर्जा का ना तो लॉस होता है ना ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। हालांकि आप उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो, यानी कि आप उसका पुनर्वितरण कर सकते हो, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी बच्चों, पांचवा क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। आपसे कह रहा है दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करती है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है, ये एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों। देखो इसको आप कैसे करोगे, तो आप पहली तीव्रता मान लीजिए I1 है, अनुपात दूसरी मान लीजिए क्या है आपकी I2 है, अनुपात दे रखा है 9:1। अब आपसे मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का अनुपात पूछा जा रहा है, मतलब आपसे I मैक्सिमम बटे में आपसे I मिनिमम पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है √I1 प्लस में √I2 का स्क्वायर और बटे में √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। बच्चों आपका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब देखिए आप इसको कैसे करोगे, I मैक्सिमम बटे में I मिनिमम, रूट के अंदर I1 का मान कितना है 9 प्लस में √I2 का मान 1 स्क्वायर बटे में √9 प्लस में रूट, यहाँ आपका जो चिन्ह है बच्चों वो माइनस का आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मिनिमम में माइनस का आता है, मैक्सिमम में किसका आता है, प्लस का आता है। अब देखिए आगे, 9 का वर्गमूल आपका 3 बाहर आ जाएगा,
1 का तो बच्चों 1 होता है, तो 3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। वहां से यहाँ से 3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 + 1 का मतलब बच्चों 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 16 कट जाएगा आपको 4 बार, बटे में क्या आएगा आपका 1, तो अनुपात आएगा 4:1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका सी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चैनल पर जाइए, मैंने अलग से हर चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है बच्चों, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। वहां पर मैंने अलग अलग टाइप के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2 गुनी कर दी जाए तो फिन चौड़ाई होगी। देखो बच्चों, आप सभी ने फिन चौड़ाई का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बीटा बराबर होता है लैम्बडा कैपिटल डी बटे में स्मॉल डी आपका फॉर्मूला होता है। तरंगदैर्घ्य आपने 2 गुना कर दी, इसका मतलब आपने 2 लैम्बडा डी अपॉन में स्मॉल डी कर दिया, तो जो फिन चौड़ाई वो आप कितने गुना हो जाएगी बच्चों, 2 गुना आपकी फिन चौड़ाई हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग का डबल स्लिट प्रयोग प्रकाश के एक वर्णीय स्रोत का उपयोग करता है, पर्दे पर बनने वाली व्यतिकरण फिंजों की आकृति। बच्चों याद रखिए, ये हमेशा जो आपकी होती है अति परवलय आकार की फिंजें बनती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार होना चाहिए। देखो जो अवरोधक का आकार है बच्चों, वो तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, तभी आपका विवर्तन की घटना कंप्लीट होगी, तभी तीक्ष्ण किनारों से किरण मुड़कर कहां जाएगी, छायांकित भाग में पहुंचेगी। तो देख लीजिए राइट आंसर क्या है इसका बच्चों, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोटि का होना चाहिए, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह परिघटना जिसमें प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, तो अनुप्रस्थ होती है बच्चों ध्रुवण में, याद रखिएगा किस में होती है, ध्रुवण में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत है तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है n बराबर में 10 IP, तो IP की वैल्यू है आपकी 60 डिग्री, तो n बराबर 10 60 डिग्री, और 10 60 का बाबू मान होता है √3 आपका मान होता है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको कुछ विषय निष्ठ प्रश्न है, फिन चौड़ाई क्या होती है, एकल झिरी प्रकाश के लिए किस प्रकार का स्रोत का उपयोग करते हैं, तो ये बच्चों क्वेश्चन है, इनको मैं पहले तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैं समाप्त कर रहा हूँ हर चैप्टर वाइज, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन काफी अच्छा लगा होगा, इसीलिए बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।